Hello everybody, here Muskan. Today we are going to study the BSc third year syllabus and its complex analysis. Now the first thing we study about the basic concept of complex number. What is complex number? Complex number, a number of the form x plus iota y where x and y belong to R is called complex number. मीन्स ऐसा नंबर जो मतलब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो कि आयोटा जिसमें कि आयोटा हो यूजुअली डिनोटेड इसको हम लोग यूजुअली जेड से डिनोट करते हैं जिसमें कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जिसमें कि एक्स और वाई रियल नंबर को बिलोंग करता है. एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट बिकॉज एक्स को हम लोग रियल पार्ट कंसिडर करते हैं और वाई को हम लोग इमेजिनरी बिकॉज देयर इज आयोटा वाई. एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. अगर हम लोग y को जीरो रखते हैं अगर हम लोग y को जीरो रखेंगे तो z इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा. इसको हम लोग प्योरली रियल होता है. अगर हम लोग x को ज़ीरो रखते हैं तो इसमें आयोटा z इज इक्वल टू आयोटा y होगा जो कि हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा. अगर हम कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है कि मतलब अगर हम उसका बार लगाएं तो मतलब आयोटा में जो प्लस माइनस का चेंजेस होता है उसको हम लोग कहते हैं. लेट जेड को हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई कंसिडर किए हैं. अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें जेड को तो कॉन्जुगेट को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं जेड बार से. जनरली हम लोग जेड बार से डिनोट करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं. तो जेड बार हमारा आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइन इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी साइन कॉन्जुगेट अगर हम करते हैं तो प्लस की जगह माइनस हो जाता है और माइनस रहेगा तो हमारा प्लस हो जाता है. जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं मैंने पहला एग्जांपल लिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा वाई. सो अगर जस्ट वी आर टेकिंग द कॉन्जुगेट देन हियर द साइन चेंजेस एंड हियर देयर इज 2 minus 3 iota. And the next example if we take then z is equal to 3 plus e के पावर आयोटा थीटा जिसमें कि हमारा आयोटा के मतलब साइड में जो प्लस माइनस का साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा. तो z अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारा 3 प्लस माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा. अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के उसका कॉन्जुगेट के हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के. तो अगर हम लोग पहला लेते हैं तो जेड के बार अगर लेते हैं तो हमेशा जेड आता है. अब हम लोग देखते हैं कैसे आता है. तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिए अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा. अगर हम लोग जेड बार का फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो जेड बार के पावर बार हो जाएगा तो जिसमें कि हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा जो कि फिर से प्लस पे आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई और ये हमारा इक्वल है जेड के. तो यहाँ पे ये आ गया. अगर हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं जस्ट सी अगर हम लोग जेड प्लस जेड बार लिए मतलब अगर हम लोग जेड लिए और उसका कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो हमारा हमेशा रियल पार्ट ऑफ जेड आता है. देखते हैं कैसे आता है. तो जेड इज इक्वल टू हम लिए एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार हमारा आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई. अब हम लोग इसको ऐड करते हैं जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई जिसमें कि हमारा आयोटा वाई प्लस और माइनस से कट हो जाएगा तो 2x आ जाएगा. और x हमारा क्या है? x हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड है. तो ऐसे हम लोग यहाँ पे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया. x क्योंकि 2x है तो 2x x क्या हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड है तो ये आ गया. अगर हम लोग इसी को जस्ट माइनस करते हैं जेड माइनस जेड बार तो हमारा आ जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो आयोटा वाई हो जाएगा जिसमें कि x और x कट जाते हैं तो फिर हमारा आएगा 2 आयोटा वाई जो कि आयोटा वाई हमारा क्या था? प्योरली इमेजिनरी पार्ट था. इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड था तो हमारा जेड माइनस जेड बार क्या आ गया? 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. अब पहला एग्जांपल हम लोग ले मतलब जैसा कि ये देखिए सॉल्व करके हमने बताया जैसे हमने सॉल्व करके बताया था सेम वही चीज़ है. तो फिर हम अपना नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ थर्ड प्रॉपर्टीज़ लेते हैं. तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है कि अगर हम लोग Z1 प्लस Z2 मतलब Z1 और Z2 का अगर होल का पूरा हम लोग मतलब Z1 लिए अलग से फिर Z2 उसका होल
कॉन्जुगेट निकाले तो वो हमेशा Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 आता है ना, मतलब इसका सेपरेट हो जाता है। अब हम लोग देखते कैसे आता है। अगर हम लोग Z1 X1 प्लस आयोटा वाई लिए और Z2 हमारा X2 प्लस आयोटा वाई, अगर हम लोग Z1 का कॉन्जुगेट निकाले तो Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा X1 माइनस आयोटा वाई, साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग Z2 का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो X2 माइनस आयोटा वाई हो गया। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं, Z1 और Z2 को हमने ऐड किया तो जस्ट वी सी, तो हमारा X1 और X2 को हम लोग एक साथ लिए और आयोटा को हम लोग कॉमन आयोटा को हमने कॉमन निकाल दिया, y1 प्लस y2 हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग फिर इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो X1 प्लस X2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2 आ गया। ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग फिर जैसा कि हमने इसको मुझे प्रूफ करना है तो ये हमारा दिया हुआ है, तो ये मैंने इसको लिख लिया। फिर इस Z1 प्लस Z2 का होल बार इजिकल टू इतना आ गया। फिर हम लोग Z1 का बार यहाँ पे लिखेंगे। Z1 बार हमने यहाँ पे लिखा था X1 माइनस आयोटा y1, तो यहाँ हमने पुट किया, फिर यहाँ पुट किया, यहाँ पे वैल्यू पुट की। अब हम लोग X1 और X2 को कॉमन ले लिया और ये आयोटा माइनस आयोटा कॉमन आ गया, जिसमें y1 प्लस y2, और हमारा ये जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है ये आपस में इक्वल है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये जो हमने ये किया था ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो Z1 माइनस Z2 का जो बार होता है वो हमेशा Z1 बार माइनस Z2 बार होता है। इसको भी मैंने सॉल्व करके बताया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। Z1 बार इजिकल टू X, ये मैंने हुआ लिखा, फिर इसका मैंने कॉन्जुगेट निकाला X1 माइनस आयोटा y1, फिर Z2 मैंने लिखा X2 प्लस आयोटा y2, जिसमें कि इसका मैंने बार निकाला, तो ये हो गया। अब Z1 माइनस Z2 को फिर हमने Z1 माइनस Z2 किया तो X1 प्लस आयोटा और माइनस X2 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस लिए हैं तो फिर माइनस आयोटा y2। फिर हमने X1 और X2 को कॉमन मतलब एक में ले लिया, फिर प्लस आयोटा को हमने कॉमन लिया y1 माइनस y2। फिर इसके बाद हमने किया है, देखिए, फिर हमने इसका कॉन्जुगेट निकाल दिया है। कॉन्जुगेट निकाले है तो हमारा ये साइन चेंज हो गया है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, Z1 बार और माइनस Z2 बार, मतलब इसके कॉन्जुगेट का अलग से लिया है। फिर इसका मैंने किया है तो X1 माइनस आयोटा और माइनस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस X2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हमने X1 और X2 को कॉमन लिया है, माइनस आयोटा इसमें कॉमन हो जाए, X1 और X2 को एक साथ लिया हुआ है और माइनस आयोटा हमने कॉमन लिया है, तो y1 माइनस y2 हो गया, जिससे कि ये हमारा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। तो Z1 माइनस Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 बार। और हम अब अपने आते हैं फिफ्थ वाले प्रॉपर्टीज़ पे। Z1 इंटू Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, मतलब इसको कैसे आया ये बताते हैं। तो Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस आयोटा y1 है और Z2 निकाल लिए। फिर हमने दिखा Z1 बार निकाला और Z2 बार निकाल लिया। फिर हमने अलग से इसको Z1 इंटू Z2 किया। Z1 एंड Z2 करने के बाद हमने ये लिखा, फिर इसको X1 इंटू X2 प्लस X2 इंटू आयोटा y2 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया है, फिर इससे किया। इसके बाद फिर हमने X1 और X2 और y1 y2 को कॉमन ले लिया, और मतलब एक साथ ले लिया, और आयोटा को हमने कॉमन निकाल के ये वैल्यू पुट किए। अब इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के बाद ये साइन चेंज हो जाएगा, इससे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का बना। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार, अलग से लेते हैं इसको, क्योंकि हमें ये इक्वेशन प्रूफ करना, मतलब ये हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो इसको मैंने लिखा, इसका कॉन्जुगेट मैंने लिखा, ये को लिखा, और फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने वैसे ही किया, X1 X2 और y1 y2 को एक साथ लिया, और आयोटा को हमने कॉमन निकाल के एक जाती है, जिससे कि ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिससे कि ये हमारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाती है। अब हमने अपनी लास्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, एंड द सिक्स प्रॉपर्टीज, जिसमें कि Z1 अपॉन Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार अपॉन Z2 बार, जिसमें कि हमारा Z2 कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता।
अब हम लेट करते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 इंटू Z2। इसको हम लोग लिख सकते, Z1 को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, तो Z1 बार इज इक्वल टू Z1 अपॉन इसका कॉन्जुगेट लिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि ये हम लोग, जैसे ऊपर वाले प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो हमने इसको क्या हुआ, सेपरेट कर दिया। इसके सेपरेट करने के बाद फिर हमने Z1 ये Z1 इज इक्वल टू आया, Z1 बार इज इक्वल टू, फिर हमने Z2 को ये नीचे कर दिया, तो ये डिवाइड हो गया। तो डिवीज़न बाय Z2, अब दोनों तरफ हम लोग Z2 से डिवाइड कर दिए, तो Z1 बार अपॉन Z2 बार इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 का होल बार। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।